कोच हैं और कोच रहते हुए आपने दो थाईलैंड में जाकर स्वर्ण पदक जीते हैं, किस तरह रह जाते हैं। लेकिन हस्बैंड यदि पॉजिटिव मिले, साथ देने वाले मिले, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये भी आपको अगर बता दें तो ताइक्वांडो की स्पेशल कोच हमारे सहारनपुर की रहने वाली प्रियंका गुज्जर चौहान ने हाल ही में थाईलैंड में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अंदर जनपद सहारनपुर का नाम रोशन किया है, दो स्वर्ण पर जीतकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रियंका गुज्जर चौहान जी। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ VST न्यूज़ पर। नमस्कार सभी को। किस तरह का रहा है सफ़र आपका प्रियंका? जैसे कि आप कोच हैं और कोच रहते हुए आपने दो थाईलैंड में जाकर स्वर्ण पदक जीते हैं, किस तरह प्रेरित हुए आप? जी, एक खिलाड़ी के अंदर हमेशा वो प्रतिभा छिपी रहती है और वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को निखारता ही है। देखिए, जब मैं कोचिंग कराती हूँ तो मेरे अंदर भी वो ललक रहती है बच्चों को देखकर, उन्हें कराने के साथ साथ कि मैं भी इनके साथ, मेरा मन करता रहता है मैं भी करूँ। तो वो चीज़ तो कभी खोती नहीं है, क्योंकि एक खिलाड़ी अंदर हमेशा ही जीवित रहता है। 1997 से मैंने ताइक्वांडो शुरू किया था। मेरे पापा ने बहुत इसमें सपोर्ट किया है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरे पारिवारिक सपोर्ट शुरू से ही मेरे साथ रहा है। अब शादी के बाद अब हस्बैंड का बहुत अच्छा साथ मुझे मिल रहा है। एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है अगर परिवार आपके साथ रहता है। जी, शादीशुदा महिला को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बच्चे वगैरह भी होंगे आपके घर में, तो किस तरह का रहा है शुरुआती सफ़र? कोई परिवार में आपको किस तरह डिस्टर्बेंस तो नहीं कि आपके हस्बैंड ने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोच मेरी पहले थी कि शायद शादी के बाद कैसा रहेगा, क्योंकि स्पोर्ट लाइफ के बाद एक शादीशुदा ज़िंदगी के लिए सोचना बहुत डिफ़िकल्ट रह जाता है। लेकिन हस्बैंड यदि पॉजिटिव मिले, साथ देने वाले मिले, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यही साथ मेरे परिवार जो ससुराल है उनका रहा, मेरे हस्बैंड का रहा, अभिषेक चौधरी जी का, जो खुद एक प्लेयर रहे हैं और प्लेयर की भावना को एक प्लेयर बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो उन्होंने एक मजबूत रीढ़ की हड्डी का काम किया है मेरे साथ। हर समय कंधे से कंधा मिलाकर मुझे सपोर्ट आगे बढ़ने के लिए हमेशा खुद उन्होंने ही प्रेरित किया है कि नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना है, और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। खासतौर से अगर आपके समाज की बात करें तो जो महिलाएं होती है मोस्टली कुछ अलग तरह की लाइनों में जाना पसंद करती हैं, डॉक्टर, नर्स, तो आपने स्पोर्ट्स ही क्यों चुना? स्पोर्ट मेरे अंदर शुरू से ही स्पोर्ट की भावना थी। मैं शुरू से ही, मुझे अभी देखिए 4 साल की उम्र से मैं स्पोर्ट ही कर रही हूँ। तो वो कहते हैं खून में ही स्पोर्ट बस जाना, खेल बस जाना, तो वही भावना मेरी शुरू से रही है। इसके अलावा मैंने वाकई में कभी कुछ सोचा ही नहीं है इससे अलग कैरियर। शुरू से ही स्पोर्ट के बारे में सोचना, उठना, बस एक स्पोर्ट लाइफ ही मेरी लाइफ बन गई थी। उसी से एक लगाव, प्यार होना, बस जो था वो स्पोर्ट ही था। और फिर फैमिली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना तो उस चीज़ को डबल कर देता है। फिर आपका टाइम टू टाइम रिजल्ट देना, उसको बढ़ावा देना, समाज के द्वारा भी उस चीज़ को बढ़ावा देना, तो आपकी इच्छा शक्ति को और स्ट्रॉन्ग करता है। एक समय हुआ करता जब बच्चों को गार्जियंस कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो क्या वाकई में वो कहावत बिल्कुल ही बदल चुकी है? आपने सुना भी होगा। ये कहावत तो बिल्कुल आज के समय में, आज के समाज में बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि स्पोर्ट हर एक फील्ड में आ चुका है। अब हमारा गेम है ताइक्वांडो, वो स्कूल गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, ओलंपिक में ताइक्वांडो है, हर एक जॉब में ताइक्वांडो है। तो ताइक्वांडो हमारा गेम कहीं पीछे नहीं है। इसमें सिर्फ आपको खुद को साबित करना पड़ता है। साबित आप कीजिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा और अच्छे अच्छे ऑफिसर पद पे, मेरे खुद के स्टूडेंट भी आज की लाइफ में कामयाब हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब करें स्पोर्ट कोटे से। तो नहीं, आप खेलोगे बनोगे नवाब। जैसे कि बताया जा रहा है लखनऊ में कोई प्रतियोगिता होने जा रही है, तो किस तरह की आपकी तैयारियां हैं उसके प्रति? में अभी प्रतियोगिता हुई है KD सिंह बाबू स्टेडियम में, जिसका उद्घाटन हमारे खेल मंत्री जी के द्वारा किया गया, उप मुख्यमंत्री दिनेश पाठक जी के द्वारा किया गया, और क्लोजिंग सेरेमनी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा की गई। उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल है, मेरे स्टूडेंट का ब्रॉन्ज मेडल है। नेशनल के लिए सिलेक्शन थे पांडुचेरी में 38 नेशनल 11 पूम से नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, उसके लिए सिलेक्शन हुआ है, ऑफिशियल नेशनल थी। तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने जब मुझे देखा कि ये मैम अभी पार्टिसिपेट कर रही है और देखा कि ये गोल्ड ला रही है, सिलेक्शन इनका हुआ है, तो उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत खुशी हुई उन्हें, और मेडल बना के वो सम्मान मुझे दिया उन्होंने। तो दर्शक जी जानना चाहते हैं कि कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? बताया जाए कि आप किसी गांव से बिलोंग करती हैं, तो गांव से शहर तक आना और ये किस तरह का सफर रहा थोड़ा सा?
गांव तो गुजरपुर गांव है शामली में, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। लेकिन हम शुरू से ही, पापा पुलिस में थे मेरे, तो पोस्टिंग मेरठ में रही थी। तो मेरठ शुरू से ही हम लोग सिटी में ही रहे हैं। बाद में पोस्टिंग सहारनपुर होने के बाद 1996 में मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया था। बहुत छोटी उम्र में मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया था। तो सफ़र, हाँ, अप डाउन आते रहते थे, लेकिन वही है, जब तक पापा का साथ रहा बहुत स्ट्रांगली मैंने बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ फेस की। लेकिन हाँ, पापा 2004 में वो एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद बहुत अप डाउन आया। लेकिन उस चीज़ में फिर मम्मी साथ में खड़ी हो गई, तो वो बहुत अच्छे से मैंने फेस किया। अब आप देखिए, शादी के बाद फिर वही चीज़, वही जर्नी शुरू हो गई है। तो एक खिलाड़ी है, वो जीवित है अंदर और रहेगा हमेशा। आपको क्या लगता है जो खेलों के प्रति सरकार का योगदान होना चाहिए, क्या वर्तमान में योगी सरकार में आपको वो सरकार सहयोग कर रही है? जी देखिए, अभी सरकार तो सहयोग कर रही है, लेकिन एक है ना, सीमा बन जाती है। इसके लिए जागरूक, अब हरियाणा में हम लोगों के जो नेता मंत्री लोग हैं वो लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं, तो खिलाड़ी जो है ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है हरियाणा में। बट उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति धीरे धीरे सुधार में आ रही है। कारण यही है कि हमारे जो लोकल नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, उन लोगों की सपोर्ट बहुत कम खिलाड़ियों के लिए रहती है। तो वे उद्घाटन वगैरह से, इन चीज़ों से हट के थोड़ा खिलाड़ी को सपोर्ट करें तो रिजल्ट 100% यूपी सरकार देगी। तो ये थोड़ा इन लोगों को थोड़ा इस क्षेत्र में आना चाहिए कि बढ़ चढ़ के खिलाड़ी को प्रोत्साहित करना चाहिए, इस और भी इन्हें ध्यान देना चाहिए। खेलों को प्रमोट करते हैं, क्या समय समय पर यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या सरकार के जितने भी विधायक, सांसद वगैरह, उनसे कभी मुलाकात होती रहती है इस विषय को लेकर? जी, मुलाकात मेरी होती रहती है इन विषयों पर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे महसूस बहुत होता है यूपी के अंदर कि नहीं, शायद मैं एक प्रतिभावान खिलाड़ी हूँ, तो मुझे हरियाणा में होती तो शायद और ज़्यादा बेटर रिजल्ट इसका आ सकता था। लेकिन अभी भी मेरा निवेदन यही है सरकार से भी, खास तौर से हमारे जो अपने नेता विधायक सांसद जी हैं, उनसे भी यही मेरा उम्मीद है कि चलिए, अभी तक तो जो चल रहा है ठीक है, लेकिन आगे से थोड़ा खेल को लेके प्लीज़ आप लोग जागरूक होइए, ताकि बहुत अच्छी प्रतिभाएं हमारे सहारनपुर के अंदर छिपी है, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को, ओलंपिक मेडल्स आपको यहीं से मिलेंगे। खासतौर से BGT न्यूज़ के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर से अगर बात करें तो महिला वर्ग के लिए? महिला वर्ग के, मैं हमेशा महिला के लिए कैंप लगाती रहती हूँ। महिला, देखिए, महिला, कुछ लोगों का ये मानना है कि आपने वही चीज़ कही थी कि पढ़ाई, सिर्फ एक पढ़ाई मैटर करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आप किसी के सामने अपनी बात नहीं रख सकते हैं, तो वो पढ़ाई कहीं मैटर नहीं करती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना, और खेल एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कराता है। कॉन्फिडेंस अगर महिला होगी तो वो हर क्षेत्र में अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से साबित कर पाएगी, और कर भी रही है। भारत के अंदर अब बहुत स्थिति चेंज हो चुकी है। 60% महिला पुरुषों से आगे जा रही है। ये अभी एक सर्वे में भी साबित हुआ है। तो एक अंतिम सवाल है आपसे, खास तौर से अगर बात करें जनपद सहारनपुर के अंदर वो सुविधाएं मिलती हैं यहाँ के छात्राओं को स्टेडियम में जो होनी चाहिए? पहले नहीं मिलती थी, लेकिन स्टेडियम में भी अभी बहुत ज़्यादा सुधार आया है। बहुत अच्छी स्थिति स्टेडियम की भी होती जा रही है। हर तरीके से खिलाड़ियों को जो उन्हें इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी किट चाहिए, उन्हें अवेलेबल कराई जा रही है। लेकिन हर चीज़ के लिए एक समय लगता है, तो वो समय अभी चल रहा है। तो थोड़ा सभी को इस चीज़ को सपोर्ट करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है प्रियंका गुज्जर चौहान की अगर बात करें तो? जी, अभी नेक्स्ट स्टेप मेरा यह है कि पांडुचेरी में नेशनल प्रतियोगिता है, 100% मैं उसमें भी गोल्ड मेडल आपको ला के दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और मैं 100% कर भी सकती हूँ, कर भी रही हूँ। और साथ में मेरा NIS भी चल रहा है बेंगलोर से, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल स्पोर्ट कोचिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो साथ में NIS भी चल रहा है। तो बहुत अच्छे खिलाड़ी में मैं जनपद सहारनपुर को दूंगी, और खिलाड़ी मेरे नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी आ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट मेरे खिलाड़ी दे रहे हैं। साथ ही ये भी है कि आप लोग हमारे समाज के लिए कि आप लोग भी जागरूक रहिए। स्टेडियम में हमारी ताइक्वांडो क्लासेस चल रही है, आप लोगों से निवेदन है आप जागरूक रहिए। अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है आप भेजिए हमारे पास, हम 100% बच्चे को रिजल्ट भी देंगे और उसका सही मार्गदर्शन भी करेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी को सही मार्गदर्शन की ज़्यादा ज़रूरी होती है। 10 कोच खड़े हैं, हर एक कोने पे खड़े हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये हम लोगों का 100% गारंटी है, बच्चों को सही मार्गदर्शन के साथ उनका लाइफ सिक्योर हम लोग करेंगे।
क्योंकि जहाँ मार्गदर्शन सही होगा बच्चों की लाइफ सिक्योर है। दर्शकों, जैसे देखा, ये थी हमारे साथ में जनपद सहारनपुर की ताइक्वांडो कोच प्रियंका सिंह गुज्जर, जिन्होंने हमारे जनपद सहारनपुर का 2-2 गोल्ड लाकर नाम रोशन किया है। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। तो सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट। धन्यवाद।